बदतमीजी है बाबा? कौन है तुम? मैं उस देवी का बेटा हूं जिसको तूने नोट दिखाए और कागज थमा दिए। अरे चरिया, क्या बकवास करता है? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? नहीं, बेईमानी और लालच के जरासीमों से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और उसे मैं ठीक करने आया हूं। मैं लक्ष्मी देवी का बेटा हूं। ओहो, तो तुम लक्ष्मी देवी का औलाद है? हाँ, मैं उनके धोखे से लूटे हुए पैसे वापस लेने आया हूं। अरे चरिया, हो गया नहीं? क्या बात करता है? पूरा ₹1,00,000 दिया उनको। अरे ये देखो, अपने माँ के दस्तखत तो पहचानते हो कि नहीं? दस्तखत तो पहचानता हूं और तुम शायद कागज के उन टुकड़ों को भी पहचान लोगे जो तुमने नोटों के बदले इस बैग में भर दिए थे। अरे क्या बात करता है मेहमान बुड्ढे, मैं तेरा रिकॉर्ड अच्छी तरह से जानता हूं। इससे पहले कि मैं तेरा सर रिकॉर्ड की तरह घुमा घुमा कर गर्दन से अलग कर दूं, मेरी माँ के पैसे लौटा दे। अरे बाबा, हम सच बोलते नहीं, हमने सारा रुपया दे दिया है। अरे हम अपने ऑफिस में तोड़फोड़ नहीं चाहता है। ज्यादा एक्टिंग मत कर। मैं साल भर की उम्र से एक्टिंग कर रहा हूं। मेरी माँ ने अपनी जवानी जलाकर, जिंदगी भर खून पसीना बहाकर मेहनत करके मेरी बहन की शादी के लिए ये पैसे जमा किए थे। वो पैसे मुझे वापस चाहिए। अरे बड़ी साईं, तुम ऑफिस छान के देख लो नहीं, तुमको ₹1 नहीं मिलेगा चरिया इधर। वो तो तूने गायब करवा दिया होंगे, इसलिए मैं तुझे सिर्फ एक दिन की मोहलत देता हूं। कल मैं फिर आऊंगा और अपनी माँ के पैसे वापस ले जाऊंगा। पैसे तैयार रखना और पूरे। अरे कल तेरी किस्मत में नहीं है बाबा। अच्छा, अरे मेरा 25,000 का टेबल तोड़ दिया नहीं। अरे बाबा, मिस्टर गोपाल खैतान, गुंडों से पिटवाकर तूने काफी गरीबों की जबानें बंद कर दी होंगी, मगर तूने ये नहीं सोचा ऐसा भी कोई गरीब आएगा जो तेरी और तेरे गुंडों की बोलती बंद कर देगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, कल मैं फिर आऊंगा और बैग पैसों से भरा हुआ होना चाहिए, वरना अपनी मां के दूध की कसम मुझे चांद से मार डालूंगा। क्या बात है सर? लक्ष्मी जी, बहुत दुख के साथ आपको यह खबर सुना रहा हूं कि आपके नौकरी के एक्सटेंशन की जो अर्जी थी वो डिपार्टमेंट ने नामंजूर कर दी। जी? ये अचानक मुसीबतों का पहाड़ हम पर कैसे टूट पड़ा। पैसे तो गए, नौकरी भी चली गई। मां कुछ दिनों के लिए एक्सटेंशन नहीं मिल सकती? भैया, अब क्या होगा? हमारी पढ़ाई कैसे पूरी होगी? एग्जाम्स भी करीब आ रहे हैं। मां, तुम्हारा प्रोविडेंट फंड? उसमें भी कुछ नहीं है। कर्ज लेते लेते वो भी करीब करीब खत्म ही हो चुका। किसी भी तरह संभाल लो माँ, कुछ करो। अब दूसरे स्कूल में जाकर नौकरी कर लो या लोगों के घरों में जाकर ट्यूशन्स दो। बस कुछ महीने और संभाल लो। हाँ माँ, यही एक तरीका है, वरना किनारे पे आते आते कश्ती डूब जाएगी। मैं जानती हूँ अजय, मुझे नौकरी या ट्यूशन करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन मीना की शादी का क्या होगा? सब कुछ तय हो चुका है, हम जबान दे चुके हैं। अगर ये शादी रुक गई तो हम दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाएंगे? बेटी की शादी रुक जाना। तुम लोग उदास क्यों? अजय भैया, अरे कुछ बोल तो भाई, बात क्या है? विजय भैया, माँ की नौकरी चली गई। लो, इतनी सी बात के लिए सारा घर मुंह लटका के खड़ा है। अरे मैं तो पहले ही कह रहा था माँ को कि माँ रिटायर हो जाओ, तुम लोगों ने रिटायर होने नहीं दिया। खैर, विजय अभी तक जिंदा है। मैं गोपाल खैतान के होश ठिकाने लगा के आया हूँ। कल हमारा पैसा लौटा देगा। क्या खाक लौटाएगा? मैं कहता हूँ मैं ला कर दूंगा। कहां से ला कर दोगे?
आज शाम का पेपर पढ़ा? गोपाल खैदान अपना ऑफिस बंद करके फरार हो गया है। कितने लोगों के पैसों का गबन कर लिया है, ये देखो। मैं आपका सपना पूरा नहीं कर सकी। बुढ़ापे में मजबूरी की लाठियों ने मेरी कमर तोड़ डाली। बेटी का विवाह और बेटों की पढ़ाई पूरी करने के लिए मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है कि मैं इस घर को, इस मंदिर को बेच डालूं। मुझे क्षमा कर देना। तो मेरे पति का पत्ता ही साफ कर दिया डार्लिंग। साले को पैसा देकर भगा दिया। वो बाहर मेरा बिजनेस संभालेगा और यहाँ मैं उसकी जवान बीवी को संभाल लूंगा। कुत्ते, मुझे इसलिए अपने कारोबार में पार्टनर बनाया था ताकि मेरी बीवी के साथ गुलछड़े हो ना सके। लानत है तुझ पे। गोपाल, खामोश सुअर। मेरा अच्छा खासा कारोबार चल रहा था, तूने करोड़ों का लालच देकर मुझे चिट फंड में फंसा दिया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरी सारी करतूतें मैं पुलिस के सामने बता दूंगा। बेवकूफ, मैं तुझे मौका दूंगा तब ना। तुम नहीं मर सकते, तुम नहीं मर सकते। ये तूने क्या कर दिया? गोपाल सेठ को तू यहाँ पर कैसे आया? मैं इसी की तलाश में निकला था, लेकिन तूने ऐसे क्यों किया दिलीप? विजय, ये खून मैंने जानबूझकर नहीं किया है, अपने बचाव के लिए किया है। अगर मैं ये खून नहीं करता तो ये मुझे जान से मार देता। अरे अपने बचाव के लिए तूने गोपाल सेठ को नहीं मारा, मुझे बर्बाद कर दिया। क्या मतलब? इसने चिट फंड में मेरी माँ को धोखा दिया था। मुझे इससे मेरी माँ की जिंदगी भर की कमाई वसूल करनी थी। मेरी बहन की डोली की कीमत, मेरे भाइयों का भविष्य, एक धोखे से इसने सब कुछ छीन लिया। दिलीप, ये बातों का वक्त नहीं है। इससे पहले कि कोई आ जाए, इस लाश को ठिकाने लगा दो। याद आए, एक दिन मैंने तुझसे कहा था कि मैं तेरे काम आऊंगा। तू फिक्र मत कर, तू सिर्फ मुझे इतना बता दे कि कितना रुपया निकलता तेरा गोपाल सेठ पर। 1 लाख। ठीक है, मैं तुम्हें 2 लाख दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या? मेरे साथ मिलकर इस लाश को ठिकाने लगाना होगा। मैं लाश? तुम। लेकिन जुर्म छुपता नहीं दिलीप। पुलिस को एक दिन जरूर पता चल जाएगा। वैसे भी पुलिस उसकी तलाश में है। तब क्या होगा? अव्वल तो ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम्हें इस खून का इल्जाम अपने सर पे लेना होगा। मैं? विजय, मैं तुम्हें और तुम्हारे घर को बर्बाद होने से बचाऊंगा और तुम मुझे जेल जाने से बचाओगे। सोचने का वक्त नहीं है विजय। विजय, मैं तुम्हारी बहन की डोली उठाऊंगा, तुम्हारे भाइयों का भविष्य में बनाऊंगा, और तुम सिर्फ इस खून के इल्जाम को अपने सर पे लोगे। ये सोना महंगा नहीं है विजय। बोलो हाँ, तुम्हें मंजूर है? बोलो हाँ, तुम्हें मंजूर है? बोलो हाँ, तुम्हें मंजूर है विजय? बोलो हाँ। मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। पंडित जी, लगन का समय जा रहा है, जरा जल्दी कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो हत्यारा। गिरफ्तार कर लीजिए इसे। इसने मेरे पति का खून किया है। मिस्टर विजय, हम तुम्हें गोपाल सेठ के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करने आए। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मैं ठीक कह रहा हूँ। ये सब गलत है। कह दो विजय कि ये सब गलत है। हाँ विजय,
कह दो इन लोगों से कि तुम खूनी नहीं हो, तुम बेकसूर हो, बेगुनाह हो। कह दे विजय। भैया बोलो ना, विजय के साथ नहीं है। नहीं माँ, ये सच है। इन हाथों को खून में रंगे बगैर इस घर में शहनैया नहीं बच सकती थी। मेरे भाइयों के भविष्य की इमारत कभी खड़ी नहीं हो सकती थी। ये प्यार का मंदिर बिकने से नहीं बच सकता था माँ। इसलिए मैंने गोपाल सेठ का खून किया है। मैंने खून किया है। मैं कातिल हूं, मैं खूनी हूं इंस्पेक्टर। तो तूने अपनी बहन और भाइयों के लिए अपनी जिंदगी जला डाली। माँ, इस संसार में कुछ लोग दिए की तरह पैदा होते हैं जो खुद जलते हैं लेकिन दूसरों को रोशनी देते हैं। नहीं भैया, मेरा घर बसाने के लिए तुमने खुद को उजाड़ लिया। मुझे अगर पहले पता होता तो मैं इस शादी के लिए कभी तैयार नहीं होती भैया। रो मत बहन। बड़ा बदनसीब होता है वो भाई जो बहन को दुल्हन का लिबास पहनाकर विदा ना कर सके। रवि, हम हमारी बहन तुम्हें सौंप कर जा रहे हैं, इसका ख्याल रखना। हाँ विजय भैया। माँ, तू अपने इस बेटे को पुलिस डिपार्टमेंट में देखना चाहती थी ना? देख, आज तेरा बेटा पुलिस डिपार्टमेंट में ही जा रहा है। भैया, भैया।